नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक के एक और नई कहानी के साथ। कहानी शुरू की जाए उससे पहले आप सभी साथी जुड़िए विश्व वारदात तक के इस परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। आज की कहानी पर आए उससे पहले मैं आप सभी को सतर्क करना चाहूंगा। आज दिल्ली में एक ऐसी घटना घट गई है कि एक ही परिवार के कम से कम 5 से 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। अब यह मृत्यु कैसे हुई, किसकी लापरवाही से हुई? दरअसल एक महिला हीटर चालू कर उससे हमेशा कपड़े सुखाया करती थी और यह घटना एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी की है। अब वह महिला कपड़े सुखाती थी और एक दिन वह कपड़ा सुखाकर फिर दूसरा कपड़ा लेकर आती है और उस हीटर के सामने रख देती है और उसके बाद वहां से वह बाहर चली जाती है। और जो गेट रहता है, दरवाजा रहता है, उसका जो लॉक रहता है वह इलेक्ट्रिक लॉक रहता है। अब अचानक से उस घर में आग लग जाती है कपड़े में, और जब कपड़े में आग लगती है तो पूरे घर में आग फैलने लगती है। देखते ही देखते कई घरों में आग फैल जाती है। जब कई घरों में आग फैलती है तो अब जो कई कमरों में जो लोग बैठे थे, अब इलेक्ट्रिक लॉक की वजह से भाग नहीं पाते हैं और जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक लॉक खुलता नहीं है और आग इस कदर लग जाती है कि 6 के 6 लोग झुलस कर मर जाते हैं। अब इतनी दर्दनाक घटना और मात्र एक छोटी सी लापरवाही की वजह से कि अगर आप कभी भी हीटर, गीजर, चाहे कोई भी इस तरह की वस्तु को आप इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको स्विच ऑफ कर ही कहीं घर से बाहर निकलें, अन्यथा किसी के साथ भी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली के अंतर्गत आने वाले इज्जतनगर थाने के। इज्जतनगर थाने में एक नया बस स्टैंड बन रहा था, निर्माणाधीन बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने। अब वहीं पर एक महिला भी काम किया करती थी। अब सुबह जब उसकी बेटियां सोकर उठती हैं तो वह देखती हैं कि उसकी माँ की लाश पड़ी हुई है घर के बाहर नल पर। अब बेटी दौड़ती दौड़ती जाती है, माँ गिरी थी। वो देखती है कि माँ मर चुकी है, उसके गले में पट्टा बंधा हुआ है। और फौरन ही इज्जतनगर थाने की पुलिस को फोन किया जाता है। वहां से पुलिस आती है, जांच पड़ताल में जुट जाती है। जब जांच पड़ताल में पुलिस जुटती है तो उसे ऐसी हकीकत पता चलती है जो वाकई एक माँ के लिए और एक पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली होती है। दरअसल ये जो महिला, जो मृतक महिला है, इसका नाम सुमन रहता है और सुमन का एक और नाम सुनीता भी रहता है। तो जो प्रचलित नाम रहता है वह सुनीता रहता है। सुनीता पीलीभीत की रहने वाली रहती है। पीलीभीत में उसकी एक गांव में मनोज नामक व्यक्ति से उसकी शादी होती है। मनोज भी ठीक ठाक लड़का रहता है, पेशे से लेबर का काम किया करता था, मेहनत मजदूरी किया करता था। और सुनीता भी कभी कभी मेहनत मजदूरी का काम किया करती थी। अब वह मनोज के साथ उसकी शादी हो जाती है। मनोज के साथ अब वह बेहद खुश रहने लगती है। अब समय गुजरता रहता है, 2 बेटियां भी होती हैं और दोनों धीरे धीरे अब बड़ी हो रही थी। अब इसी बीच उसी गांव का रहने वाला एक लड़का रहता है, अशोक। अब अशोक जो है ऑटो ड्राइवर रहता है। वह अक्सर कर गांव की महिलाओं को, लड़कियों को और भी लोगों को लेकर आता जाता रहता था और जब भी कोई कुछ काम के लिए बोलता तो अक्सर कर दिया करता था। अब एक दिन जब वह मनोज की पत्नी को लेकर मार्केट जा रहा था पीलीभीत, तो वहां वह मनोज की पत्नी सुनीता को छोड़कर फिर अपने काम पर चला जाता है। फिर उधर से आ रहा था तो मनोज की पत्नी सुनीता उसे मिलती है। उसके पास कुछ सामान रहते हैं। वह अशोक से कहती है कि यह सामान मेरे घर तक छोड़ दीजिए और मुझे भी छोड़ दीजिए। अब अशोक फटाफट तैयार होता है। दरअसल अशोक जो है किसी मेडिकल स्टोर पर कुछ सामान रखा हुआ था। अब वहां से वह जाता है, सामान लेकर आता है, फटाफट अपने ऑटो में रखता है और सुनीता को बैठाता है, लेकर गांव से आने लगता है। अब वह सुनीता से बातचीत करने लगता है।
बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे में मग्न हो जाते हैं, यानी कि लीन हो जाते हैं। अब जैसे ही बात शुरू होती नहीं कि वैसे ही घर आ जाता है। अब दोनों का मन भरता नहीं है। फिर अगले दिन सुनीता अशोक को बुलवाती है और कहती है, मुझे बाजार जाना है किसी काम के लिए, लेकर चलोगे क्या? अब अशोक तैयार हो जाता है, कहता हाँ बिल्कुल लेकर चलूंगा। अपने ऑटो पर सामान वगैरह थोड़ा बहुत रखता है, सुनीता को बैठाता है और फिर दोनों पीलीभीत के लिए निकलते हैं। अब बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जो अशोक रहता है वह अब उस खूबसूरत महिला पर, दरअसल जो सुनीता रहती है वह भले ही मेहनत मजदूरी करती थी लेकिन चेहरे से बेहद ही वह खूबसूरत महिला थी, अब उस पर वह फिदा हो जाता है। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे पर फिदा हो जाते हैं। जो सुनीता रहती है वह भी अब अशोक पर फिदा हो जाती है। सुनीता बेहद ही गरीब परिवार की रहती है और जो अशोक रहता है उसकी स्थिति बेहद मजबूत रहती है। अब दोनों आए दिन घर पर एक दूसरे से मिलते रहते हैं। मनोज मजदूर बेचारा वह सुबह निकलता तो शाम को 7-8 बजे तक घर आता। अब इस बीच में जो अशोक रहता है वह अक्सर कर ऑटो लेकर जब भी मार्केट की तरफ जाता तो रास्ते में ही सुनीता का घर पड़ता। सुनीता के घर भी सुनीता से मिलता जुलता और उनके बच्चों से भी बातचीत करता। सुनीता की 2 लड़कियां भी रहती हैं, पूजा और कृति, दोनों धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अब बातचीत करता और मार्केट जाता तो मार्केट से कुछ सामान वगैरह भी लेकर आता है और लाकर सुनीता को दे दिया करता था। अब एक दिन मनोज जो सुनीता का पति रहता है वह आता है घर पर, तो सुनीता से पूछता है कि आखिर इतना सारा सामान कहाँ से आ रहा है, इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मेरी तो मजदूरी बहुत कम है, 200-300 दिन भर का मिल जाता है, उससे कैसे इतना सारा सामान घर में आ सकता है? अब दोनों में बातचीत होती है तो जो महिला सुनीता रहती है वो बताती है कि जो गांव के ऑटो चलाने वाले अशोक हैं वही लाकर सामान दे जाते हैं और बहुत सस्ते में सामान दे जाते हैं, उनको कहीं सस्ते में सामान मिलता है। अब मनोज कहता है कि ऐसा कौन सा बाजार है, कौन सी जगह है जहां इतना सस्ता सामान मिलता है, कितनी महंगी महंगी चीजें वह तुम्हें सस्ते में दे जाते हैं। अब वो अशोक से पूछता है तो अशोक कहता है कि देखो तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास थोड़े पैसे थे तो बच्चों ने कहा था कि अंकल मुझे टीवी चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, तो मैं ला कर दे दिया, जब भी तुम्हें पैसा होगा तुम दे देना। मनोज कुछ नहीं बोलता है। इसी बीच एक दिन जब मनोज घर पर नहीं रहता है, लड़कियां सो रही थी, अशोक घर पर जाता है और जाकर सुनीता के साथ अवैध संबंध बनाने लगता है, शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब दोनों लड़कियां जाग जाती हैं तो देखती हैं कि मां के साथ उसके गांव का चाचा अशोक सोया हुआ है बाहर टीन शेड में। लड़कियां कुछ नहीं बोलती हैं और जो मां होती है लड़कियों को समझाती है और लड़कियां अपने कमरे में चली जाती हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता रहता है। एक दिन जो अशोक रहता है वह अपने बहनोई को लेकर आता है। वह उसको बताता है कि चलो गांव की एक बहुत ही खूबसूरत महिला है, वह मेरे साथ उसका संबंध है और मैं तुम्हारे साथ भी संबंध बनवा दूंगा। और वह जाता है और उस महिला के साथ जब बच्चे सो जाते हैं, पति सो जाता है, तो उस महिला को बाहर बुलाते हैं और उस महिला के साथ सुनीता के साथ दोनों ही अशोक और उसका बहनोई मुकेश दोनों संबंध बनाते हैं, यानी कि गैंगरेप कर देते हैं। अब सुनीता मना करती रहती है लेकिन दोनों मानते नहीं हैं। अब किसी तरह से अशोक सुनीता को मनाने की कोशिश करता है लेकिन सुनीता नहीं मानती है। अब सुनीता और उसका पति दोनों, जो पति रहता है वह भी जाग जाता है और अशोक और मुकेश को मारने के लिए दौड़ाता है और वह भाग जाता है। अब सुनीता को लेकर मनोज थाने जाता है और थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराता है और उनकी पुलिस गवाही लेती है। गवाही लेने के बाद फिर दोनों की गिरफ्तारी की जाती है, दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है। इसी बीच जो अशोक रहता है वह अभी फरार चल रहा था और जो मुकेश रहता है सिर्फ उसी की गिरफ्तारी हुई थी, जो उसका बहनोई रहता है। अब जो थाने में उसने गवाही दी थी वही सेम गवाही वह
कोर्ट में भी रिपीट करती है, जिससे मुकेश को जेल हो जाती है और वह कई सालों के लिए जेल चला जाता है गैंग रेप के आरोप में। लेकिन अभी केस चलती रहती है, अशोक पकड़ा नहीं जाता है। तभी इसी बीच जो महिला रहती है वह थाने में भी जाकर एक शिकायत, एक एप्लीकेशन डालती है कि अशोक का इसमें कोई हाथ नहीं था। वह कोर्ट में भी अर्जी दायर करती है, लेकिन पुलिस अब सब कुछ जानती थी। अर्जी दायर करने के बाद भी, यानी कि वो अपना अशोक के खिलाफ याचिका जो है वापस ले रही थी। अब पुलिस फौरन ही धारा 164 के तहत जो उसने कोर्ट में बयान दिए थे उसी को सबूत मानते हुए पुलिस अब एक वारंट जारी कर देती है अशोक के खिलाफ। अब अशोक भागता फिरता रहता है। अब इसी बीच जो महिला रहती है और जो मनोज रहता है, अब अपनी पत्नी को लेकर, अपनी बेटियों को लेकर अपने गांव से दूर बरेली चला जाता है। बरेली के इज्जत नगर थाने के अंतर्गत एक बस स्टैंड बन रहा था, निर्माणाधीन बस स्टैंड। अब वहीं पर वह लेकर जाता है और एक कमरे में रहने लगता है। कमरे के बाहर टीन लगा रहता है, वहां पर भी थोड़ी बहुत जगह रहती है, बाहर मशीन लगी रहती है। अब मनोज अशोक से पीछा छुड़ाने के लिए अब वहां चला जाता है। दरअसल वो अपनी पत्नी सुनीता को बेहद समझाता है, लेकिन उसकी पत्नी मानने को तैयार नहीं थी। उसको भी अशोक की लत लग चुकी थी, उसे पैसे की लत लग चुकी थी, क्योंकि अशोक उसका खर्च चलाता था। अब एक दिन अशोक भागते हुए रात को उसके जो बस स्टैंड निर्माणाधीन था वहां पहुंचता है, कहीं से पता कर, क्योंकि अक्सर कर वह उससे मिलता जुलता रहता था। अब वहां पहुंचता है तो जो मनोज रहता है वह अपनी पत्नी को मनाने के बाद, जब पत्नी नहीं मानती है तो उन लोगों को उनके ही आधार पर छोड़कर मनोज वहां से कहीं और काम करने के लिए चला जाता है। अब वो अपनी पत्नी के पास नहीं रहता था। अब इसी का फायदा उठाकर अशोक पहुंचता है और वहां पर जब उनकी बेटियां सोने लगती हैं तो सुनीता को बुलाकर बाहर टीन सेट में आग जलाई गई थी। दोनों आग ताप रहे थे, ठंडी का समय चल ही रहा है। अशोक और वह दोनों एक दूसरे से बातचीत करते करते फिर अशोक उस महिला के साथ समय व्यतीत करता है। और जब समय व्यतीत करता है, इसी बीच जो महिला रहती है वह अशोक से कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, अभी चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा पति मुझे छोड़कर बाहर काम करता है और मैं अपने बच्चों का खर्च कैसे चलाऊंगी। जो अशोक रहता है वह कहता है कि तुम बार बार पैसे की बात करती हो और तुमने कई सारी वह बात करता है। और अशोक कहता है कि इस ठंड में, इतनी कड़ाके की ठंड में, इतनी रात को मैं पैसे कहां से लाऊंगा। इसी बीच दोनों का झगड़ा होता है और जो अशोक होता है वह फिर से संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेशर देता है और वह नहीं मानती है। इसी बीच जो अशोक सुनीता का गला दबाकर और मुंह दबाकर एक हाथ से उसका गला घोट देता है और बेल्ट से कई बार मारता भी है। अब जब बेल्ट से मारता है तो अभी वो मरी नहीं थी, वो चीख रही थी। तो उनकी दोनों लड़कियां कमरे से निकलकर देखती हैं कि दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो अंदर चली जाती हैं। अब वह सुनीता का गला बेल्ट से बांध देता है। बांधने के बाद उसे घसीटकर मशीन के पास ले जाता है और उसका कस के गला खींचता है। वो मर जाती है और जब मर जाती है तो वहीं छोड़कर बेल्ट भी नहीं निकालता है और वहां से भाग जाता है। अब सुबह होती है तो जो लड़कियां दोनों थी, कृति और पूजा, वह उठकर जाती हैं, देखती हैं कि कमरे में जो टीन सेट रहता है उसमें उसकी माँ नहीं है। तो अब पानी भरने के लिए मशीन की तरफ जाती है, वहां से कुछ दूरी पे मशीन रहती है, वहां जाकर देखती है कि वहां उसकी माँ पड़ी हुई है, गिरी हुई है। और वह फौरन जोर जोर से चिल्लाती है और आवाज लगाती है। जो उसकी बहन रहती है वह भी दौड़ कर आती है। दोनों मिलकर माँ को उठाते हैं, लेकिन माँ तो मर चुकी थी। उसके गले में पट्टा बंधा हुआ था, बेल्ट बंधा हुआ था। अब वो फौरन दौड़ते हुए ठेकेदार के पास जाती है, जिसके अंतर्गत माँ और दोनों बच्चियां काम करती थी। अब बुलाकर ठेकेदार को लाती है। ठेकेदार जैसे ही सुनता है कि उसकी माँ का कत्ल कर दिया गया है, उसके यहाँ काम करने वाली का कत्ल कर दिया गया है, वह बेहद ही हैरान परेशान होता है, घबराने लगता है और फिर दोनों बच्चियों को लेकर इज्जत नगर थाने पहुंचता है और एफआईआर दर्ज कराता है। बच्चियां जब पुलिस पूछताछ करती है तो बच्चियां बताती हैं कि रात में एक अशोक अंकल है जो हमारे गांव के रहने वाले हैं, वह चोरी चोरी माँ से मिला करते थे। इसी के चक्कर में पिताजी ने माँ को लेकर बरेली आए, लेकिन यहाँ पर भी माँ मिलती रहती थी। अशोक एक दिन
शाम को उसी दिन 18 जनवरी 2024 की रात को अशोक अंकल आए थे और माँ से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान दोनों में झगड़ा होने लगा तो हम लोगों ने सोचा कि नॉर्मल झगड़ा है, हम लोग जाकर सो गए। अक्सर का झगड़े होते रहते थे और उन्हीं अंकल ने मेरी माँ की हत्या की है। वह मेरी माँ से प्रेम करते थे और मेरी माँ भी उनसे प्रेम करती थी। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। दरअसल जो अशोक रहता है वह उस महिला का, सुनीता का मोबाइल भी लेकर भाग गया था। अब पुलिस उस मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करती है और जो अशोक रहता है वह अब उड़ीसा भागने के फिराक में रहता है, बाहर भागने के फिराक में रहता है। जैसे ही वह रेलवे स्टेशन पहुंचता है फौरन ही पुलिस उसे पहचान लेती है और गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार कर लाती है तो उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन पुलिस का यह भी मानना है कि हो सकता है कि जो वारंट जारी हुआ था उससे वह गुस्सा होकर दोनों में कुछ बातें हुई हो, इसलिए वह अपनी प्रेमिका सुनीता का कत्ल कर दिया। अब देखते हैं आगे कोर्ट क्या उसे सजा देती है। फिलहाल इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है हरीश टेलर है, प्रतापगढ़ राजस्थान के रहने वाले हैं। मांगे राम जी हैं, मांगे राम जी कई कमेंट करते हैं। सुनील चौधरी जी सेंट्रल जेल बीकानेर के रहने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।